हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ। क्लास 10 मैथ है। रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। रिचल एक लड़का है जो इंजीनियर स्टूडेंट है, वो एक मॉडल बनाना चाहता है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह है उसके शेप। विथ टू कॉन्स अटैच इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। उन्हें दो कोने को एक एल्यूमिनियम शीट में अटैच कर रखा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। कौन शेप का जो इन्हें एल्यूमिनियम शीट में दोनों तरीके से अटैच कर रखा है ना, वो कौन सी शेप का है, वो कौन शेप का है, ठीक है। बाकी इसका डायमीटर वगैरह रेडियस वगैरह जो भी दिया वो पढ़ लो। द डायमीटर ऑफ द मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3/2 आ जाएंगे। लेंथ दिया है, इसका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर का टोटल हाइट है जो मॉडल उसने बना रखा है। इफ़ ईच कोन हैज़ द हाइट, कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट ऑफ द मॉडल, जो मॉडल उसने बनाया है उसका वॉल्यूम निकालनी है। और रिचल मेड मतलब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम में इस तरह बनाई हूँ। अब देखो उसने क्या बोला है, जो मॉडल उसने बना रखा है, जो बीच का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, और जो एल्यूमिनियम शीट देखो दोनों तरफ एंड में उसने लगा रखा है वो किस तरीके की शेप होनी चाहिए, वो कोनिकल शेप होनी चाहिए। देखो ये कोन है, ठीक है। और बुक में जो कोन का हाइट दे रखा है वो कितने दिया है, वो 2 सेंटीमीटर का है। इन दोनों का 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और सिलेंडर का जो हाइट, वो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर का है। और टोटल हाइट मतलब जो मॉडल उसने बना रखा है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एंड तक, ये टोटल हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। अच्छा, अगर ये टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर इस मॉडल का है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा और कोनिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा। कोनिकल पार्ट का 2 और 2 दे रखा ना, 2 2 4, तो टोटल में से 12 में से इन 4 को अगर माइनस कर देंगे, बाकी जो हाइट बच गया वो किसका हाइट हो जाएगा, वो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 4 को हम माइनस कर देंगे, बचेगा 8। ये जो 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 8 सेंटीमीटर किसका है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब अगर हमें इस डायग्राम का, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों का वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा। मतलब 2 कोन हो गए तो 2 मल्टीप्लाई में पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो लिखो सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक कोनिकल पार्ट नहीं है, यहाँ पर 2 कोनिकल पार्ट है, इसलिए मैंने इसमें एक कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। और ये वाला किसका हो गया, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो एक बार मैंने सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला लगा के दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। और इसको सॉल्यूशन करने से पहले बुक में जो भी दिया है, किसका रेडियस, इसका हाइट 2 है, इसका रेडियस 3/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 3 दे रखा है, ठीक है। और इसका जितना रेडियस इसका होगा उतना रेडियस इसका ही होगा, क्योंकि इसको टच कर रखा है यहाँ से रेडियस इसका भी 3/2 आएगा। बस और कुछ चाहिए नहीं, इसमें डालना है और सॉल्यूशन करना है। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता रही हूँ, सॉल्यूशन कॉमन मेथड में ही करना, तभी आपका आंसर सही आएंगे, नहीं तो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखने वाला काम करते हैं। मेंसुरेशन है तो इसको लिखना पड़ेगा, किसका रेडियस कितना है और किसका हाइट कितना है, सब कुछ लिख के फिर बाद में वॉल्यूम निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है 3/2, डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितना आएगा, 3/2 है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट मैंने बताया था, टोटल हाइट में से 12 में से ये 4 को माइनस कर दो तो 8 हमारा आ जाएगा, किसका, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट का रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर आएगा, डायमीटर 3 है तो रेडियस इसका सेम होगा, इन दोनों का रेडियस सेम होगा। अब हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने पहले भी बताई थी। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल मॉडल, जो वॉल्यूम है उस किस का वॉल्यूम निकालनी है, मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट, 2 मल्टीप्लाई करने इसमें 2 है, तो मैंने लिखूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है।
प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला हो गए। अब पहले हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, ठीक है। आर स्क्वायर इसमें है और आर स्क्वायर इसमें है, तो वही बाहर कॉमन आएगा। आर दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने कॉमन लेकर आई। अगर आर सेम नहीं होता तो कॉमन लेकर मैं नहीं आती। अच्छा, इसमें अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन के तौर पे बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पर एच बच गया। यहाँ पर क्या बच गए? यहाँ पे एच बच गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एच लिख दिया, प्लस यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर जा चुका है, यहाँ पर 2 बच गए और 1/3 बच गया और एच बच गए। तो 2 बच गए, 1/3 बच गया और क्या बच गया? एच बच गया, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिया डाल दो, पाई के वैल्यू डाल दो। यहाँ पे 22/7 आर का स्क्वायर, आर को 2 बार लिखो, 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट सिलिंड्रिकल पार्ट का 80 है, मैंने 8 लिख दिया, प्लस 1/3 एच। एच किसका है? कोनिकल का एच है, तो कोनिकल का हाइट कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 लिखा और ये वाला 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 बार 2 आ गया। तो 2 2 × 4, यहाँ पर 4/3 हो गया और यहाँ पर ये क्या है? 8 हो गया। इसको थोड़ा सा काट दो, 2 से कट कर दो, 2 × 2 2 × 2 11 हो गया। 11, 3 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और ये 7 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस तो पता नहीं, एल्शियम लेके करते हैं, एडिशन करो, फ्रैक्शन का ऐड, मतलब इनका एल्शियम कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 1 को 3 में डिवाइड करो, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और ये आगे 4 है, 28 हो जाएंगे। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 28/3 हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट काट दो, इसको 14 के टेबल में 28 2 के नंबर पे, तो क्या करो? 14 1 × 14 और 14 2 × 28 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 में काटो, 3 3 × 9 और 3 3 × 9 बचा। यहाँ पर ऊपर 33 2 × 66, नीचे कोई भी डिजिट बचा नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो आया 66 CMQ आ गया। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले आप लोगों को फॉर्मूला पुट करनी है, उसके बाद जो चीज़ कॉमन आ रहा है कॉमन लेनी है, उसके बाद जो गिवन दिया, हाइट रेडियस सब कुछ दिया, सब कुछ डालना है, फिर सॉल्यूशन करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा।